बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द टिप्स एकेडमी। और आज का जनाब हमारा लेक्चर होने लगा है बड़ा कंपोज था, बड़ा सिलेक्टिव सा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे या हम लोग देखेंगे मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश। ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मुख्तलिफ FPSC, PPSC, NTS, OTS एग्ज़ाम्स में जो वन पेपर होते हैं उनमें अक्सर बेशतर ये MCQs की फॉर्म में आए हुए होते हैं, लेकिन इसको हम लोग वन लाइनर की फॉर्म में डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। इसमें अब आपकी लक है कि हो सकता है आपके लिए भी यही क्वेश्चन आ जाएँ। इस वीडियो के हम लोग 2 से 3 पार्ट्स डिफरेंट करेंगे और ताकि थोड़े बहुत हों और आप इसीलिए इनको मेमोराइज कर सकें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एंटोनिम ऑफ इफोनियस इज। इफोनियस कौन सा होता है जनाब? जो मेलोडियस आवाज़ होती है, बड़ी दिल को लुभाने वाली या सूद किस्म की आवाज़ होती है, तो उसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट होता है। उसका एंटोनिम पूछा जा रहा है जनाब। एंटोनिम इसका क्या है? स्ट्राइडेंट। द एंटोनिम ऑफ एक्सैनोरेट इज एक्यूज। द एंटोनिम ऑफ कमोडियस इज लिमिटेड। कमोडियस मतलब फैला हुआ या ज़्यादा स्पेस देने वाला या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समा सकें, और इसका एंटोनिम या इसका ऑपोजिट क्या हमारे पास? लिमिटेड। एंटोनिम ऑफ एक्सैनोरेट इज एक्यूज बीट हो रहा है अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। जो दूसरे अल्फाज के इनिशियल लेटर्स को लेके हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का शॉर्ट फॉर्म हम बना लेते हैं ASF। एयरपोर्ट का A ले लेते हैं, सिक्योरिटी का S ले लेते हैं, फोर्स का F ले लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। उसको क्या कहा जाता है जनाब? उसको कहा जाता है एक्रोनिम। अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड इज कॉल्ड अ टैनरी। जिस जगह पे लेदर को टैन किया जाता है, उसकी कलरिंग की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? टैनरी कहा जाता है जनाब। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। ओलिगार्ची इज, ओलिगार्ची क्या है जनाब हमारे पास? ओलिगार्ची इज गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन। ये आपके पास एक पूरी थॉरो गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि थोड़े से चंक है, थोड़े से लिमिटेड लोग हैं जो कि मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। उस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे? दैट इज ओलिगार्ची। ऑप्थोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ आईज। द इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है जनाब? हम लोग जिसमें आबादी या उससे मुल्का या उससे रिलेटेड डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं या उससे रिलेटेड डिफरेंट हम लोग जो स्टडी करते हैं या साइंस है, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ। किस चीज़ के लिए सब्सटीट्यूशन चाहिए? अ गवर्नमेंट पर्सन दैट इज कैरिड ऑन थ्रू ऑफिसर्स। इसको क्या कहते हैं? क्लास 1। ठीक है, जो ऑफिसर्स के जरिए निगरानी चलता है वो क्लास 1 ऑफिसर होता है। ठीक है। Choose the most appropriate one-word substitution for that which cannot be approached or reached. Inaccessible. The word troupe means collection of actors. Troupe क्या होता है जनाब? जो हमारे पास अदाकारों का एक ग्रुप आता है या कलेक्शन ऑफ एक्टर्स आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। शीप के लिए फ्लॉक है, और जनरली हमारे पास अगर माल मवेशी जमा हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में हर्ड कहेंगे। चूज द एंटोनिम ऑफ डेलिनीट। डिसेंबल। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट। द एंटोनिम ऑफ रेस्टाइव इज प्लेसिड। द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल इज, होस्टाइल क्या होता है? कि हम किसी को एक जगह पर महसूर कर लेते हैं। फ्रेंडली। द सिनोनिम ऑफ इम्पिशियस इज रैश। द सिनोनिम ऑफ ट्रांसमिट इज कन्वे। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग जो होता है, हम इसका मुतरादिफ कह लें। The synonym of amble is walk. The synonym of eradicate is eliminate. Eradicate या eliminate होता है किसी को एक जगह से हटा देना, रिमूव कर देना। The synonym of catastrophe is, catastrophe क्या होता है हमारे पास? कुदरती आफत, उसको कहते हैं disaster. The synonym of implicate is to involve. The synonym of infringe is violate. The synonym of viable is reasonable. What is the synonym of mediocre? जो दरमियाना सा होता है, ना बहुत तेज होता है ना बहुत माड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं जनाब? एवरेज।
Since she believed dash her abilities, she didn't ask dash any help. यहाँ पे हमने क्या जनाब लगाने हैं, prepositions लगाने हैं. Preposition appropriate कौन से होंगे इसमें, in और for. Since she believed in her abilities, she didn't ask for any help. They will arrive, यहाँ पे at आएगा, on आएगा, in आएगा, 5 PM. At 5 PM. The cat jumped over the sofa. He was born dash December 12, 1990 in. He was absent dash the meeting yesterday. यहाँ पे suitable proposition क्या होगा, from the meeting yesterday. They went to Paris vacations for. Department store is open from 8 to 7. Errors इन एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने क्या करना है जनाब कि आपने रिलेशनशिप देखना होता है, जो दो गिवन वर्ड्स हैं उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसी एग्जैक्ट रिलेशनशिप का आपने पेयर ऑफ वर्ड ऑप्शंस में से चूज करना होता है। एरर्स इन एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप क्या है जनाब, एक इन एक्सपीरियंस बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो गलतियां करेगा, या गलतियां किससे होती हैं, जिसका एक्सपीरियंस कम होता है। इससे रेलिवेंट आपने चूज करनी है ऑप्शन लूजेस केयरलेसनेस। अगर आप केयरलेस होंगे या केयरलेसनेस शो करेंगे तो आप लूज कर जाएंगे, आप चीज़ें खो देंगे। स्विम टू फिश एज वॉक टू, मछली है वो स्विम करती है, ठीक है, वॉक कौन करता है, ह्यूमन करता है, मैन। टॉल इज टू शॉर्ट, ठीक है, अब ये वर्ड ऑपोजिट आ रहा है कि लंबा है और उसका ऑपोजिट शॉर्ट है। ट्रेचरी इज टू लॉयल्टी। ओबे इज टू डिफाई, ये ऑपोजिट से इनका आपस में रिलेशन, ओबे और डिफाई का क्या ऑपोजिट है। वर्क इज टू रेस्ट। रिंग इज टू फिंगर, फिंगर में आप क्या पहनते हैं जनाब, अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं। वॉच कहाँ पे होती है, रिस्ट पे होती है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग्स कौन से हैं जनाब, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्रेटेरिएट, SECRETARIAT, सेक्रेटेरिएट। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स, ये आयोटा, वो जो हम छोटा सा आई ऊपर डॉट मैथ्स में लगाते होते थे ना, ये उसकी बात हो रही है, IOTA, आयोटा इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स, ब्यूरोक्रेसी के यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है जनाब हमारे पास, BUREAUCRACY। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स, कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ग्लैमरस के स्पेलिंग है जनाब, ये कौन से इसमें करेक्ट होंगे, GLAMOROUS, सेकेंड वन। करेक्ट स्पेलिंग, स्पीशीज की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जनाब ये पूछ रहा है, SPECIES, स्पीशीज। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अथॉरिटी, AUTHORITY। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, unequivocal, UNEQUIVOCAL, unequivocal। एक्वेंटेंस मतलब किसी का साथ देना, किसी के हमनवा होना या किसी काम में उसका साथी बन जाना। ACQUAINTANCE। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बैचलर, ठीक है, फेमिनिन ऑफ बैचलर ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बैचलर, तो फीमेल इसका वर्जन क्या होगा, जेंडर की बात हो रही है। स्पिंस्टर। फेमिनिन ऑफ मैनेजर इज मैनेजरेस। The noun that denotes a lifeless thing is to be neuter gender। यहाँ पे जनाब कोई मेल नहीं होता, कोई फीमेल नहीं होता, मतलब आपके पास बेजान चीज़ आ जाती है, न्यूटर जेंडर उसको रिप्रेजेंट करेगा। टेबल हो गया, चेयर हो गया, सिस्टम हो गया, दीवार हो गई, क्योंकि ये जानदार चीज़ें नहीं हैं, गैर जानदार हैं, तो इनके लिए न्यूटर जेंडर लगता है, ना वो फेमिनिन होगा ना मैस्कुलिन होगा। अ कब इज़ अ यंग लॉयन। द वर्ड चेयरमैन इज मैस्कुलिन जेंडर, चेयरमैन हमारे पास मेल के लिए यूज किया जाता है। द वर्ड क्लीनर इज कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कौन सा होता है जनाब, जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लीनर जो है वो लेडी भी होगी तो भी उसको क्लीनर कहेंगे, मेल होगा तो उसको भी क्लीनर कहेंगे। जैसे ड्राइवर है वो भी हमारे पास कॉमन जेंडर है, मेल के लिए भी ड्राइवर होता है और फीमेल के लिए भी ड्राइवर लफ्ज यूज होता है। द वर्ड गर्ल इज फेमिनिन जेंडर। द वर्ड पोस्टमैन इज masculine gender. The male cat, when it is not neutered, is referred to as Tom. The masculine gender of niece is nephew. niece क्या होती है, भांजी या भतीजी,
और इसका मैस्कुलिन जेंडर हमारे पास क्या है, नेफ्यू आ जाता है, भांजा या भतीजा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ ऑक्स बुल इज काउ। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ कैट इज टॉम कैट। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ लैम इज रैम। द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स इज वाइक्सन, या विक्सन भी इसको कहते हैं, या वैक्सन भी, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है। फॉक्स क्या हमारे पास जनाब, ये मैस्कुलिन जेंडर और इसका फेमिनिन जेंडर हमारे पास विक्सन वाइक्सन आ रहा है। ये हमारे पास पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है जनाब। नेक्स्ट सेशन आप देखिएगा इसका पार्ट 2, और इंशाल्लाह आई होप ये आपके लिए होपफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and share it with others for